opportunity to learn so many new things and giving us a chance to enhance our confidence and always encouraging us. Now, I would like to hand over the stage to Pooja ma'am. Good evening everyone. रामायण एक कथा, एक ग्रंथ, एक शिक्षा जो हम सब ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी। तो आज हम कोशिश करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसे समझे और अपनाए। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक विचार साझा करने वाली हूँ। राम रावण दोनों रा अक्षर से शुरू होते हैं, लेकिन अंत में रावण की जीत हुई, राम की जीत हुई और रावण मारा गया। इससे हमें पता चलता है कि शुरुआत सबकी एक जैसी होती है, लेकिन अंत हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो आज हम सब ने कोशिश करी है कि हमारे औरा के नटखट बच्चे इसका प्रोग्राम आप सबके सामने पेश करें। Please give a huge round of applause to these kids. बेटा मैं दशहरे की तैयारी कर रही हूँ। बेटा मैं दशहरे की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी ये दशहरा क्या होता है? बेटा दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने अधर्म से जीत पाई थी। चलो मैं तुमको उसकी कथा सुनाती हूँ। अब आपको दशहरे की कथा सुनाई जाएगी। अब आपको दशहरे की कथा सुनाई जाएगी। मुझकी निकली सवारी ब्रह्मणे नमः। अपनी आंखें खोलो बेटा, हम तुम तीनों की तपस्या से खुश हुए। प्रणाम गुरुदेव। मांगो वत्स, क्या मांगते हो? मैं अमर होना चाहता हूँ। इस धरती पर कोई भी मुझे मार ना सके। बेटा, इस धरती का एक नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं इस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता, कुछ और मांग लो। नहीं पितामह, मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं स्वयं बहुत ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अमर होना है। ठीक है, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें अपनी नाभि को बचाकर रखना होगा। जब तक तुम्हारी नाभि सुरक्षित रहेगी, तब तक तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। ठीक है गुरुदेव। तुम मांगो कुंभकर्ण, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे निद्रा आसन चाहिए। ठीक है, आज से 6 महीने तक तुम सोते ही रहोगे और 6 महीने ही जागोगे। तथास्तु।
विभीषण, तुम क्या चाहते हो? मुझे परम पिता परमेश्वर के चरणों की भक्ति चाहिए पितामह। तथास्तु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ रावण को आशीर्वाद मिल जाता है और रावण मस्त हो जाता है। रावण अपने सारे राक्षसों को बुलाता है और आदेश देता है विश्व में इन छोटे छोटे राक्षसों के लिए पेरेंट्स इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। ये सुबह 7 बजे उठकर आते थे प्रैक्टिस के लिए। कैन यू इमेजिन? जो बच्चे स्कूल के लिए भी नहीं उठते हैं बट वो प्रैक्टिस के लिए आते थे। और जब बच्चा स्टेज पे होता है दे डोंट वांट कि पेरेंट्स जो है फोन में लगे रहे। सो प्लीज एनकरेज देम। हम लाइव भी जा रहे हैं, हम वीडियोस भी बना रहे हैं, फोटोज भी ले रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज कीप योर फोन डाउन and encourage these kids. I request you. जब हम स्टेज पे होते हैं हम भी यही देखते हैं हमारे मम्मी पापा हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आप फोन पे रहोगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इन बच्चों को। And they want your encouragement only. So please give a huge round of applause for those kids. तो चलिए अब आपको अयोध्या ले चलें। इस साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे संतान की चिंता हो रही है। आप चिंता न करें अयोध्या नरेश, सूर्यकुल का भविष्य उज्जवल है। आपके उत्तराधिकारी अवश्य होंगे। उसके लिए आपको एक यज्ञ करना होगा। और वे सब यज्ञ की तैयारियां करते हैं। यज्ञ होता है, आकाशवाणी होती है, सब ऊपर देखते हैं। आपका यज्ञ सफल हुआ, आपकी सभी चिंताएं दूर होंगी राजन। राजा खुश हो जाते हैं और सारी रानियां चली जाती हैं। राजा अपने गुरु वशिष्ठ के साथ चर्चा करते हैं। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र प्राप्ति हुई है। हमारे पुत्रों के नाम बताइए महाराज। मैं आपके बड़े बेटे का नाम राम रखता हूँ। ये पूरे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। आपके दूसरे बेटों का नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखता हूँ। आपके चारों पुत्र सूर्यकुल का नाम रोशन करेंगे। अपने गुरु के साथ बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव, मुझे अपनी बेटी सीता के विवाह की चिंता हो रही है। वह एक दिव्य कन्या है जो मुझे पृथ्वी से प्राप्त हुई है। उसके लिए एक अलौकिक और दिव्य वर ही होना चाहिए। आपको याद है परशुराम जी द्वारा दिया हुआ भगवान शिव का वह धनुष? उस धनुष को उठा पाना किसी भी राजा के लिए आसान नहीं है। क्यों न उस धनुष को सीता के स्वयंवर के लिए रखें और जो भी महापुरुष उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से हम पुत्री सीता का विवाह करेंगे। अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम। हम जल्द से जल्द इसकी तैयारी करते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है
जो भगवान शिव के धनुष को उठाने की क्षमता रखता है। और यहाँ से हम आपको फिर से अयोध्या ले चलते हैं। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ बैठे हुए हैं। तभी गुरुदेव आते हैं। राजा दशरथ उठकर प्रणाम करते हैं। आइए गुरुदेव, हम आपका स्वागत करते हैं। कल्याण हो राजन। आइए गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं एक अति आवश्यक काम से आया हूँ। कुछ राक्षस हैं जो मुझे और मेरे शिष्यों को यज्ञ नहीं करने देते। रावण ने भी उन्हें शय दे रखी है। मैं चाहता हूँ आपके पुत्र राम और लक्ष्मण आए और राक्षसों का संहार करें। आप इन्हें मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। राम लक्ष्मण, गुरुदेव के साथ जाने की तैयारी करो। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा पिताश्री। राम और लक्ष्मण अपने पिताश्री का आशीर्वाद लेते थे। तीनों माताओं का आशीर्वाद लेते हैं और गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। राम, इस वन में कई सारे राक्षसों का निवास है, लेकिन सबसे बलशाली ताड़का है। वह यहाँ से जाने वालों की हत्या कर देती है। लेकिन गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है और मर्यादा कहती है एक क्षत्रिय को स्त्रियों पर कभी वार नहीं करना चाहिए। बेटा राम, यह एक राक्षसी है। इसे मारकर आप इसे मुक्ति प्रदान करेंगे। उसी समय राम और लक्ष्मण थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके सामने ताड़का आ जाती है। राम लक्ष्मण, यहाँ से कुछ दूरी पर मिथिला नगरी है। सुना है वहाँ के राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे साथ वहाँ चलें। यहाँ आए हुए सभी राजाओं का मैं मिथिला में स्वागत करता हूँ। आज का ये स्वयंवर मेरी पुत्री सीता के लिए रखा गया है। मैं चाहूँगा सीता अपनी बहनों के साथ दरबार में आए। सीता अपनी बहन उर्मिला के साथ आती है।
मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सब एक एक करके यहाँ रखे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। जो भी राजा ये सबसे पहले करेगा उसके साथ ही सीता का विवाह होगा। सारे राजा एक एक करके कोशिश करते हैं। दूसरा राजा भी कोशिश करता है। दोनों राजा निराश होकर अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय रावण आता है। लंकापति रावण दोस्तों अपने असली रूप में। जनक, मुझे आमंत्रित ना करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं एक क्षण में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने जरूर कुछ माया जाल बिछाया है। जब मैं इतना शक्तिशाली होकर इस धनुष को नहीं उठा पाया तो कौन उठा पाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएगी। रावण अपना मुकुट उठाकर वहां से चला जाता है। मुझे लगता है रावण सही कह रहा है। मेरी पुत्री शायद अविवाहित ही रह जाएगी। क्या ये धरती सच में वीरों से खाली हो गई है? और यह सुनकर लक्ष्मण गुस्सा हो जाता है। राजा जनक, राजा जनक, राजा जनक, ये क्या कह रहे हैं आप? जहाँ मेरे भाई श्री राम बैठे हैं वहाँ आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ये धरती वीरों से खाली हो गई है। आपने मेरे भाई के बारे में सुना नहीं शायद? कई धनुष तो हमने बचपन में खेलते खेलते ही तोड़ दिए। यह धनुष तो मेरे भाई एक क्षण में उठा सकते हैं, क्षण में उठा सकते हैं। लक्ष्मण अपने बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते भाई। राजन, अपने छोटे भाई की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यह सुनकर राम और लक्ष्मण अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और विश्वामित्र राम से कहते हैं, राम, अब समय आ गया है। आप महादेव का धनुष उठाकर जनक को उनकी चिंता से मुक्त करें।
अति प्रसन्न हूँ राजन। सीता को बुलाइए। सीता के साथ साथ मेरी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ किया जाएगा। ताड़ियां प्लीज। ताड़ियां प्लीज जोरदार। विष्णु ने स्वयं अवतार लिया, इस धरती का उद्धार किया। दशरथ के नंदन थे राम, अयोध्या के वंदन थे राम। महलों में बीता बचपन जिनका, गुरु विश्वामित्र ने किया शिक्षण उनका। स्वयंवर में भी कोई न समक्ष खड़ा हुआ, तोड़ा धनुष महादेव का पड़ा हुआ। राजकुमार से राजा बने, माँ सीता ने अपने वर चुने। पर वक्त कहाँ किसी का होता है, स्वयं भगवान भी पाकर खोता है। पर वक्त कहाँ किसी का होता है, स्वयं भगवान भी पाकर खोता है। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। अवश्य माता। क्या हुआ रानी कैकेयी? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आपको याद है आपने मुझे एक वरदान देने का वादा किया था। हाँ रानी, बोलिए, क्या चाहिए आपको? मैं भरत के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हूँ। आज मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूँ। आशा करती हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, बोलो। तो सुनिए महाराज, मैं चाहती हूँ अयोध्या का राजा मेरा बेटा भरत बने और क्या 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 क्या? जी, और मेरा दूसरा वचन, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ये क्या मांग रही हो? राम को वनवास कैसे भेज सकता हूँ? वह तुम्हारा प्रिय पुत्र है। मैं कौशल्या को क्या जवाब दूंगा? मैं पुत्री सीता से क्या कहूँगा? यह अनहोनी कैसे करवा सकती हो तुम कैकेयी? आप मुकर नहीं सकते, आपने मुझे वचन दिया है। राम, तुम्हें अपने पिता के वचनों का पालन करना होगा। अवश्य माता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अभी वन की ओर जाने की तैयारी करता हूँ। कुछ ही देर में राम, लक्ष्मण, सीता अपने वनवासी वेश धारण करके आते हैं और वन की ओर चलते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता वन में होते हैं। उनके सामने शूर्पणखा आती है, रावण की बहन शूर्पणखा। दोस्तों, नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, इन तीनों की बहन हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आपसे सुंदर पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा। मैं विवाहित हूँ, यह मेरी पत्नी सीता है। इस तुच्छ स्त्री के लिए आप मुझे मना कर रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं मायावी हूँ, मैं बलशाली हूँ। मैं इसे अभी खा जाऊंगी।
और यह कहकर शूर्पणखा वहां से दूर चली जाती है। राम, लक्ष्मण, सीता कुटिया में बैठे हुए हैं। उसी समय सीता को अपने सामने एक स्वर्ण हिरण दिखाई देता है और सीता कहती है, प्रभु देखो कितना सुंदर हिरण है, आप इसे मेरे लिए लेकर आएंगे? अवश्य सीते, मैं अभी लाता हूँ। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना, यह वन कई सारे राक्षसों का निवास है, इसलिए तुम्हारी भाभी की रक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जो आज्ञा भैया, आप निश्चित रहिए। अब राम वहां से निकल जाते हैं और कुछ समय बाद आवाज आती है, लक्ष्मण मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। मुझे बचाओ लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मेरी सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की सहायता के लिए जाना चाहिए। नहीं भाभी, यह भैया की आवाज नहीं है, लगता है कोई मायावी बोल रहा है। नहीं लक्ष्मण, मुझे पता है, तुम्हें जल्द ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। अपनी भाभी का आदेश मानकर लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा भाभी। लक्ष्मण अपने बाण से सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं और सीता भाभी से कहते हैं, भाभी आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखना, इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित हैं। मैं जल्दी भैया के साथ लौट कर आऊंगा। ठीक है भैया लक्ष्मण। यह कहकर लक्ष्मण भी वहां से चले जाते हैं और सीता अपने काम में लग जाती है। कुछ समय बाद रावण मुनि का वेश धारण करके वहां पर आता है। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। जी अवश्य, आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह कहकर सीता कुछ लेने के लिए चली जाती है और उसी समय रावण कुटिया के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता। सीता सामान लेकर बाहर आती है और कहती है, हे मुनिवर, मेरे स्वामी कुटिया में नहीं है, इस कुटिया से बाहर मैं नहीं आ सकती, आप यहीं से मेरी भिक्षा ले ले। रावण गुस्से में कहता है, तुम्हें इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा देनी होगी। सीता रावण को निराश ना करते हुए सोच विचार करके रेखा के बाहर आती है और रावण अपने असली रूप में आ जाता है। सीता का हाथ पकड़ता है और हंसता है। याद है तुम्हें, तुम्हारे स्वयंवर में मुझे अपमानित करके निकाल दिया गया था। इस मिक के पीछे तुम्हारा पति गया है, वो एक मायावी है, वो मारीच है। उसी समय जब सीता का अपहरण हो रहा है, वहाँ पर जटायु आती है। सीता को छोड़ दो, मेरी बेटी समान है, मैं इसका रक्षा करूंगा। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सीता गुहार लगा रही है कि उसे बचाया जाए, रक्षा की जाए। दोनों में लड़ाई होती है। युद्ध में जटायु मारा जाता है। अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और अपनी पत्नी बनाऊंगा, चलो मेरे साथ। इसकी सीता को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण कहता है, कहाँ है सीता भाभी आप? सीता भाभी कहाँ है? पीछे शबरी चाह रही है राम कब उन्हें दर्शन देंगे। रोज उनके लिए अपना घर साफ करती है। पता नहीं राम कब किस रूप में उसकी कुटिया में आ जाए। और राम लक्ष्मण शबरी को दिखते हैं। उन्हें देखकर शबरी बहुत खुश हो जाती है, उन्हें अपनी कुटिया में बुलाती है। सब आगे बढ़ते हैं, अपने झूठे बेर खिलाती है। तो फिर जब राम लक्ष्मण जाते हैं और शबरी उन्हें प्रणाम करती है, राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और उन्हें हनुमान मिलते हैं। जोरदार तालियां दोस्तों, हनुमान जी का स्वागत कीजिए दोस्तों।
प्रणाम, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे अपने चरणों में झुका दीजिए। हे वानर श्रेष्ठ, तुम मुझे कैसे जानते हो? अपना परिचय दो। हनुमान अपना परिचय देते हैं। राम उन्हें अपने गले लगाते हैं। मैं और मेरी सारी वानर सेना आपके साथ है। वे सब माता सीता को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी माता सीता को ढूंढ लेंगे। हनुमान, मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास है। तुम दक्षिण दिशा में जाओ और यदि सीता माता मिले तो उन्हें अंगूठी दे देना। यशस्वी भव। हनुमान जी कहते हैं, मैं शीघ्र ही माता सीता का पता लेकर आता हूँ, और वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं, जय श्री राम। सीता अशोक वाटिका में बैठी है। कई सारे राक्षस खड़े हैं और उसी समय हनुमान छोटा रूप धारण करके वहां आते हैं और किसी को पता नहीं चलता। सीता जी के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और भगवान राम का परिचय देने के लिए गाना गाते हैं। राम जी की कहानी गाते हैं दोस्तों। राम कौन है, कौन है? उसी समय हनुमान माता सीता के सामने आते हैं। माता सीता को राम भक्त हनुमान का प्रणाम। तुम कौन हो? तुम रावण के भेजे हुए मायावी हो। नहीं माँ, मैं हनुमान हूँ जो श्री राम ने आपकी खोज के लिए भेजा है। यह देखिए, उन्होंने आपके लिए ये अंगूठी भी भेजी है। भगवान राम आपको बहुत याद करते हैं, मगर आप चिंता न करें, हम आपको जल्दी यहाँ से ले जाएंगे और रावण का विनाश कर देंगे। उसी समय रावण वहां पर आ जाता है और हनुमान फिर छुप जाता है। सीता, मैं जल्द ही तुमसे विवाह करूंगा। धर्मी राक्षस, जल्द ही मेरे राम यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। उसी समय रावण को हनुमान दिखता है। रावण कहता है, पकड़ो इस वानर को, आग लगा दो इसकी पूंछ में। सारे राक्षस हनुमान को पकड़ने के लिए भागते हैं और उसी समय विभीषण वहां पर आता है। नहीं भैया, यह एक वानर है। यह श्री राम के परम भक्त है। इसे मत मारो, इसे यहाँ से जाने दीजिए। लगता है तुम भी उस वनवासी राम के साथ मिले हुए हो। जाओ, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ और इस लंका से वंचित करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ। विभीषण दुखी होकर वहां से निकल जाते हैं और श्री राम से जाकर मिलते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और वानर सेना चल रहे हैं और पहुंच जाते हैं लंका। रावण अपने सारे सैनिकों के साथ आता है। कुछ वानर सेना, कुछ राक्षस सेना आमने सामने खड़ी है। तभी एक राक्षस सामने आता है। सुग्रीव राम से कहता है, मैं अभी इसे मार कर आया।
कर वापस आता है। बढ़ आता है। उठो कुंभकर्ण उठो, समय आ गया है लंका को बचाने का। तुम्हारे भाई पर मुसीबत आ गई है, उठो। आज तुम्हें 6 महीने से पहले ही उठना पड़ेगा। रावण से कुंभकर्ण नहीं उठता तो वह अपने राक्षसों को आदेश देता है, जाओ और कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश करो। कई राक्षस आते हैं और दोस्तों, जब कुंभकर्ण नहीं उठता तो अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ लाए जाते हैं। तब खाने की खुशबू से कुंभकर्ण उठता है और सारे राक्षस गिर जाते हैं। लंका को तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। कुछ वानरों और 2 वनवासियों ने लंका पर हमला कर दिया है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या किया आपने? मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह क्या किया? किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु मैं लंका की रक्षा के लिए जरूर लड़ने जाऊंगा। अपने भाई का आशीर्वाद लेकर कुंभकर्ण लंका के युद्ध स्थल जाता है और सबको ललकारता है, आओ वानरों आओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ लंका पर युद्ध करने का परिणाम। कुंभकर्ण सारे वानरों को गिरा देता है। तभी उसी समय राम वहाँ आते हैं। राम और कुंभकर्ण आमने सामने हैं। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हा 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 हा। कुंभकर्ण पर किसी भी बाण का असर नहीं हो रहा। कुंभकर्ण का एक हाथ कट जाता है, कुंभकर्ण का दूसरा हाथ भी कट जाता है, फिर उसका सर कट जाता है, वह गिर जाता है। राम वापस लौटते हैं। अब बारी आती है मेघनाद की, जो रावण का पुत्र है। रावण और मेघनाद बैठे हुए हैं। तभी एक राक्षस वहां आता है और कहता है, महाराज दुखद समाचार है, राम ने कुंभकर्ण को मार दिया है। तभी मेघनाद गुस्से में खड़ा होता है और अपने पिताजी से कहता है, मैं राम से बदला लूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। अपने पिताश्री से आशीर्वाद लेकर मेघनाद लंका से युद्ध स्थल की ओर चला जाता है और मेघनाद के सामने सुग्रीव आते हैं। मेघनाद कहता है, सुग्रीव मेरे सामने से हट जाओ, बुला कर लाओ राम को। कौन है ये राम? उसी समय लक्ष्मण वहां पर आते हैं। आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, संभालो अपने आप को। लक्ष्मण को मेघनाद का बाण लगता है और लक्ष्मण गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय राम अपने भाई को गिरा हुआ देखकर वहां आते हैं। मूर्छित अवस्था में राम की गोदी में उनके भाई पड़े हुए हैं। राम बहुत दुखी हैं। राम हनुमान को अपने पास बुलाते हैं। हनुमान जाते हैं। मेरा भाई लक्ष्मण मुझे बहुत प्रिय है हनुमान, अब तुम ही कुछ करो। प्रभु, मैं कल सुबह होने से पहले संजीवनी ले आऊंगा। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए प्रभु। यशस्वी भव। जय श्री राम। हनुमान जय श्री राम कहकर वहां से निकल जाते हैं और संजीवनी ढूंढते हैं। हनुमान मन में सोचते हैं कि सूर्योदय होने वाला है, इसमें संजीवनी कौन सी है? मैं पूरा पर्वत ही उठाकर ले चलता हूँ। जय श्री राम। और हनुमान जी राम जी के पास जाते हैं। विभीषण जल्दी से उसमें से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और जैसे ही राम लक्ष्मण पर संजीवनी लगाते हैं, लक्ष्मण उठकर बोलते हैं, कहाँ है मेघनाद, कहाँ है?
मैं अभी उसका वध करके आता हूँ। भैया का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण एक बार फिर से मेघनाद के सामने आते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। लक्ष्मण बाण चलाते हैं और बाण जाकर सीधा मेघनाद को लगता है और मेघनाद गिर जाता है। मेघनाद का वध हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों रावण के सारे शूरवीर, उसका भाई, उसका बेटा, सारे मारे जा चुके हैं। अब रावण ही बचा है। तो लिए चलते हैं रामायण के उस अंतिम क्षण में, आज के इस रामलीला के अंतिम सीन में, जहाँ पर राम और रावण आमने सामने खड़े हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। इस रामलीला का सबसे अद्भुत दृश्य राम रावण का युद्ध। राम, तुमने मेरे भाई को मार दिया और मेरे बेटे को भी मार दिया। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। तुम अधर्मी हो। ये नगरी तुम्हारे पापों से कांपने लगी है। अब समय आ गया है कि इस धरती को तुम्हारे पापों से मुक्त कर दिया जाए। तुम केवल शब्दों के बाण चलाते रहोगे या तुम्हारे गुरु ने असली बाण चलाना भी सिखाया है? लो, संभालो मेरा पहला वार। राम के बाणों का रावण पर कोई असर नहीं हो रहा। रावण हंस रहा है। राम को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। रावण के सिर फिर से जुड़ रहे हैं। उसी समय विभीषण राम के पास आता है और उनसे कहता है, प्रभु, यह एक मायावी राक्षस है, ऐसे नहीं मरेगा। इसके लिए आपको एक विशेष शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से यह तभी मरेगा जब इसकी नाभि पर वार होगा। आप उस पर ही वार कीजिए प्रभु, तभी यह मायावी मरेगा। जी विभीषण। और इस तरह अधर्म का नाश हो जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। जोरदार ताड़ियां, जोरदार। सवारी राम की